और देखिए इसी बीच में पहले जरा आपको वोटिंग परसेंटेज दिखा दे। अभी तक का सामने आ चुका है सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। दरभंगा में सुबह 9 बजे तक 12.48%, नालंदा में 12.45% की वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही बाकी और जगहों का भी वोटिंग परसेंटेज, जहां कुल मिलाकर और एन एवरेज 13.13% 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है। खगड़िया में 14.15, गोपालगंज में 13.97% रहा है और दरभंगा में 12.48% अभी तक देखने को मिला। ये सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है, इस वक्त अभी तक का आ चुका है, यानी कि ठीक ठाक वोटिंग चल रही है। अगर सुबह 9 बजे तक हमने देखा उस हिसाब से 13.35 के हिसाब से। कौशिक साहब, कंपैरिजन में, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार ये कहता रहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, ये ऑन एन एवरेज ठीक दिखती है वोटिंग या इसको बढ़ना जरूरी है? देखो 2020 में लगभग 9 बजे तक 13% के आसपास वोट हुआ था, तो वही लगभग जा रहा है, कहीं 14 पहुंच रहा है, कहीं 12 साढ़े 12 है। तो लगभग मुझे लगता है कि वोटिंग की जो रफ्तार है वो 2020 को ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, लगभग 2020 के आंकड़े को छू पा रही है। कितने वोटर निकल पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर से जो चीज़ें बातें हो रही हैं, या दोपहर के बाद देखा जाएगा कि वोट प्रतिशत कितना बढ़ पाता है ईमानदारी से। यदि वोट प्रतिशत बढ़ता है तो निश्चित तौर से हम लोग कयास लगाएंगे कि सत्ता का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं अभी सुन रहा था बहुत सारी चीज़ें, बहुत विकास के मुद्दे हो सकते हैं, क्राइम के मुद्दे हो सकते हैं, अपराधों के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन लोग ये नहीं कह पा रहे कि आखिर में बिहार का चुनाव जो है निश्चित तौर से बड़ा रणनीतिकार चुनाव होता है। आप देखेंगे कि 2015 की अपेक्षा या 2020 में राजद का वोट परसेंट 5.5% बढ़ा और सीट 5 कम हो गई। यदि कांग्रेस का हम उसी तरीके से देखेंगे तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी लगभग बढ़ा। 27 सीटें 2015 में आई थीं, जहां 6.5% वोट मिला था, वहीं 9.5% वोट मिलने के बावजूद 19 सीटों पर रह गया। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की भी देखेंगे कि 53 सीटें 2015 में जहां 53 सीटें आई थीं, वो 24.5% वोट मिला था और 74 सीटें केवल 19.5% पे आ गई। ये समझना पड़ेगा कि हर एक सीट पर किस राजनीतिक दल का कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से और रणनीतिक तरीके से आप वोट पा रहे हैं। वोट ये नहीं कि हमें समर्थन कितना मिल रहा है। आजकल की वोटिंग की व्यवस्था ऐसी हो गई है मिश्रा जी कि देखेंगे कि हम विपक्ष के खेमे का वोट कितना काट पा रहे हैं, हम ऐसे कैसे प्रत्याशी खड़े कर पा रहे हैं कि निश्चित तौर से जो भी विपक्ष में है, चाहे भाजपा है, चाहे राजद है, चाहे जेडीयू है, क्योंकि बिहार के तमाम आंकड़े ऐसे बताते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ भी रहा है तो सीटें घट रही हैं, और वोट प्रतिशत कम हो रहा है तब भी सीटें बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर से यदि आज आपके नतीजे देखेंगे, 14 तारीख को हम लोग बैठेंगे तो ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे आएंगे।